नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यपाल यादव आपका अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि हम हर उस मुद्दे पर आप तक सटीक जानकारियाँ लेकर आए जिनका आपके जीवन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में जब भी हम कोई वीडियो नया लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, आजकल नुपुर शर्मा काफ़ी चर्चा में हैं। हाय साहब, How's the Josh? हाय साहब, How's the Josh? हाय साहब, Jai Hind! जय हिंद। दोस्तों, नुपुर शर्मा बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता रही हैं। दोस्तों, 27 मई को टाइम्स नाउ के एक डिबेट शो में बोलते हुए नुपुर शर्मा ने कहा कि दूसरे संप्रदाय के लोग हमारे हिंदू धर्म की आस्थाओं का मजाक उड़ा रहे हैं और अगर ऐसा है तो हम भी उनका मजाक उड़ा सकते हैं। उन्होंने कुछ मुस्लिम धर्म की मान्यताओं का जिक्र किया। उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरु मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में कुछ ऐसा कहा जिसे मुस्लिम समुदाय ने अमर्यादित और अपमानजनक माना। दोस्तों, न्यूज़ चैनल्स पर ऐसी अमर्यादित और वाहियात की डिबेट्स अक्सर देखने को मिलती हैं। उस दिन भी कुछ ऐसा ही चल रहा था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब जुबैर नाम के एक फैक्ट चेकर ने उस वीडियो क्लिप को इंग्लिश कैप्शंस के साथ वायरल कर दिया। क्लिप के वायरल होते ही मुस्लिम समुदाय में भारी आक्रोश नजर आया। यहाँ तक कि खाड़ी देशों में भी ये वीडियो वायरल हुआ और खाड़ी देशों ने भी इस मुद्दे पर भारत सरकार से जवाब मांगा। वहाँ पर भारतीय प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करने के वीडियोस आए। भारतीय हिंदुओं को नौकरी से निकाले जाने की खबरें भी आपने सुनी। भारत के अलग अलग शहरों से दंगे और आगजनी की खबरें आई। कुछ लोगों की मृत्यु हुई, कुछ घायल हुए, दुकानें जलाई गई। खाड़ी देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भारतीय राजदूतों को सम्मन किया और अपना विरोध प्रकट किया। भारत से माफ़ी की मांग की गई। दोस्तों, भारत के लगभग 76 लाख लोग खाड़ी देशों में नौकरी करते हैं। हमारा लगभग 37 बिलियन डॉलर का विदेशी व्यापार है खाड़ी देशों के साथ, और कच्चे तेल पर खाड़ी देशों पर जो हमारी निर्भरता है वो किसी से छुपी नहीं है। हम अपना लगभग आधा कच्चा तेल खाड़ी देशों से मंगाते हैं। इसके अलावा कुछ खाड़ी देश ऐसे हैं जिनके हमारे साथ बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं। ऐसे में हमारी विदेश नीति और साख पूरी तरह से एक झटके में दांव पर लग गई थी। दोस्तों, खाड़ी देशों की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद मोदी सरकार ने एक बयान जारी करके कहा कि भारत सरकार का बीजेपी की किसी भी प्रवक्ता की किसी भी टिप्पणी से कोई लेना देना नहीं है और ना ही वो भारत सरकार के रुख को, भारत सरकार के मत को प्रदर्शित करती है किसी भी तरह से। वो फ्रिंजे एलिमेंट्स के अपने विचार हैं। भारत सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है और भारत सरकार के लिए सभी धर्म एक समान हैं। We have made it pretty clear that the tweets and comments do not reflect the views of the government. This has been conveyed to our interlocutors, as also the fact that action has been taken by the concerned quarters against those who made the comments and tweets. तो दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा की खबरें आई। उसके बाद देश के अलग अलग शहरों से नुपुर शर्मा पर FIR की रिपोर्टें भी आई। पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, बिहार में और भी बहुत जगह पर, दिल्ली में नुपुर शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज की गई। जिन धाराओं के अंतर्गत नुपुर शर्मा पर केस किए गए, FIR दर्ज की गई, उन धाराओं में से कुछ प्रमुख धाराएं हैं जिनके बारे में हम अब बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे प्रमुख धारा नुपुर शर्मा पर लगाई गई, वो है 153A। दोस्तों, धारा 153A उन लोगों पर लगाई जाती है जो धर्म, जाति या संप्रदाय के नाम पर लोगों में नफरत फैलाने के उद्देश्य से कोई बयान देते हैं या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कार्य करते हैं। धारा 153A के तहत 3 साल की सज़ा, जुर्माना या फिर दोनों की ही सज़ा दी जा सकती है। दूसरी धारा जो उन पर लगाई गई है वो है 153B। 153B के अनुसार राष्ट्रीय एकता या अखंडता के खिलाफ प्रभाव डालने वाले भाषण देना या लांछन लगाना शामिल है और इसमें भी 3 साल की सज़ा का प्रावधान है। उसके बाद धारा 295A 295A लगाई गई है। किसी भी वर्ग के धर्म या उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से
जानबूझकर कोई दुर्भावनापूर्ण कार्य करता है, यदि फिर इस संदर्भ में कोई बयान देता है तो उसे धारा 295A के तहत दोषी माना जाता है। इसमें 2 साल की सज़ा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इसके अलावा धारा 298 में 1 साल तक की तथा धारा 505 में 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और ये दोनों धाराएं भी नुपुर शर्मा पर लगाई गई हैं। दोस्तों, हालांकि नुपुर शर्मा ने भारी विरोध तथा भाजपा से निष्कासित किए जाने के बाद माफ़ी मांग ली है अपने बयानों के लिए, लेकिन इससे उनकी मुश्किलें कम होने वाली नहीं लगती। नुपुर शर्मा की एक याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उन पर सख्त टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनका अपनी जुबान पर काबू नहीं है और उन्होंने ही टीवी चैनल पर गैर जिम्मेदाराना बयान दिए हैं, जिससे पूरे देश में आग सी लग गई है। तो दोस्तों, अब चूंकि सरकार ने नुपुर शर्मा से पल्ला झाड़ दिया है, बीजेपी ने भी उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उनके बयानों के लिए जिम्मेदार माना है, इन सब बातों पर गौर किया जाए तो ऐसा लगता है कि नुपुर शर्मा के लिए अब आने वाला टाइम काफ़ी मुश्किलों भरा रहने वाला है। हो सकता है उन्हें गिरफ्तारी और सज़ा का भी सामना करना पड़े। लेकिन दोस्तों, हकीकत में ऐसा भी नहीं है। भारत एक संवैधानिक देश है और देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। अब हम बात करेंगे उन पॉइंट्स पे जो संविधान के अकॉर्डिंग नुपुर शर्मा को थोड़ा सा सपोर्ट प्रदान करते हैं। दोस्तों, नुपुर शर्मा ने जो भी बातें टीवी चैनल पर बोली वो मुस्लिमों के धर्म ग्रंथ कुरान में लिखी हुई हैं। इस चीज़ का नुपुर शर्मा को फ़ायदा हो सकता है।